दिस इज द वेबसाइट Pixar, PHIXR. Here you can also edit your images. यहाँ पर भी आप अपनी इमेजेस एडिट कर सकते हैं. So click on Pixar. ठीक है, तो you can see इस तरीके से ये वेबसाइट विजिबल होगी. PHIXR, Pixar. काफी अच्छी वेबसाइट है और आप यहाँ पे कई सारे फिल्टर्स इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ बस आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है. आफ्टर इट विल आस्क यू फॉर आई हैव रीड एग्रीमेंट. ओके, लेट मी इन. यू हैव टू पुट योर इमेज हियर. आपको अपनी इमेज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट इमेज थ्रू क्लिकिंग हियर. आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं. जैसे इसी इमेज को अपलोड कर लेते हैं. ओपन नाउ, ये अपलोड हो चुकी है. यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फेस का भी है. तो यहाँ पर आप अलग अलग बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन सी लाइक दिस. स्टिकर्स हैं अलग अलग. नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहें अपने वेबसाइट के लिए उस तरह का कंटेंट आप रेडी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. नो प्रॉब्लम. तो दिस इज आल्सो गुड वेबसाइट. बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं. ये सब फिल्टर्स हैं कि आप किस तरीके से फिल्टर्स आप चाहते हैं. नाउ यू कैन सी, जैसे इस तरह का फिल्टर आप चाहते हैं तो सेम फिल्टर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा. यू कैन सी सेम इमेज के लिए. यहाँ पे और भी कई सारे कंट्रोल से. यू कैन कंट्रोल द ब्राइटनेस आल्सो. ब्राइटनेस भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं. यू कैन रिड्यूस द कॉन्ट्रास्ट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट. तो ये हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं. नाउ फाइनली यू कैन एग्जीक्यूट. तो बाय दिस वेबसाइट आप अपनी कुछ स्पेशल अगर इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं. दैट इज Pixar, PHIXR. इस वेबसाइट पे आपको जाना है. फाइनली जब आप ये सारे एडिटिंग कर लें, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्या कर लेता हूँ, साइज में एडिटिंग कर लेता हूँ. ओके, जैसे यहाँ साइज चेंज कर लेता हूँ, तो हम यहाँ कर लेते हैं 255 की जगह मैं कर लेता हूँ 500. ओके, नाउ यहाँ पे हम कर देते हैं स्केल इमेज. स्केल इमेज पे हमने क्लिक किया. फाइनली चलो थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, कोई बात नहीं. नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिलो, डाउनलोड/सेव दिस फोटो. तो यू कैन सी ये है अपना पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है. वी हैव सेट फॉर इमेज एंड नाउ सेलेक्ट फाइल फॉर्मेट हियर. यहाँ से फाइल फॉर्मेट आप सेलेक्ट कीजिए. देखो यहाँ पे पीडीएफ है तो पीडीएफ हो जाएगा. पीएनजी करना चाहते हो तो पीएनजी. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट जेपीजी. ओके, तो यहाँ पर यू कैन सेलेक्ट द क्वालिटी. यहाँ पे क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इमेज साइज विल इंक्रीजेस. इमेज की साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नाउ क्लिक, यू कैन चेंज आल्सो नेम हियर. आप यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे i3 कर दीजिए. ओके, एंड नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड एंड सेव. तो बस यहाँ पे क्लिक करना है ओके पर, और इमेज विल सेव इन योर डाउनलोड फोल्डर. नाउ मूव दिस इमेज फ्रॉम डाउनलोड फोल्डर टू योर टारगेट फोल्डर. ओके, सो दिस इज द वे. क्योंकि अब हम जो है हाइपर लिंकिंग पढ़ेंगे. अब हाइपर लिंकिंग में एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या है. फॉर एग्जांपल अपनी स्कूल के वेबसाइट पे चलते हैं और आज इसी पे वर्क करते हैं. ज्ञान आश्रम स्कूल जयपुर. चलिए, तो ये अपनी स्कूल की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं. नाउ क्लिक ऑन इट. ये स्कूल का हेडर है. नो प्रॉब्लम. देखिए यहाँ क्या लाइब्रेरी डिफरेंट है, इसलिए हो सकता है इफेक्ट और डिफरेंट आ रहे हो, बट कोई नहीं. एक बार आप बूटस्ट्रैप से सीख जाओगे तो फिर आप क्या डिफरेंट तरीके के हेडर्स बना सकते हो. चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं. आज हम इसी वेबसाइट को बनाते हैं. ठीक है, पीछे क्या इसमें वीडियो चल रहा है तो हो सकता है कि अपन को कई सारे लिंक ना मिले, बट नो डोंट वरी. हम एक नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे ज्ञान आश्रम स्कूल की. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. अब इसके पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यू कैन सी होम है, फिर अबाउट अस है. अबाउट अस में अबाउट स्कूल, और मिशन, और विजन, मतलब बहुत सारे हैं. तो अभी हम एक काम करते हैं, हम 3 पेजेस बनाएंगे. फर्स्ट बनाएंगे हम होम पेज, सेकंड अबाउट अस, एंड फाइनली कॉन्टेक्ट. तो ये कॉन्टेक्ट हम सिर्फ 3 पेजेस आज बना रहे हैं. इन 3 पेजेस को कैसे बनाना है, कैसे लिंकिंग करनी है, आपको समझना है. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट. तो हम एक काम करते हैं, नोटपैड++ ओपन करते हैं. सिमिलरली आप भी अपने वेबसाइट के पेजेस बनाएंगे और इस तरीके से लिंक करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द पाइथन कोड. इसको रिमूव करते हैं. ओके, नाउ तो मैं बनाना चाह रहा हूँ ज्ञान आश्रम स्कूल की एक न्यू वेबसाइट. तो हम एक काम करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं. ओके, तो उससे एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर्स होता है. ठीक है, मैं पूरी वेबसाइट को बना करके बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 3 पेजेस जो हैं.
तो फर्स्ट सबसे पहले अपनी लोकेशन ओपन करते हैं। तो माई लोकेशन मेरी जहाँ पर भी लोकेशन है, जहाँ पर भी मैं सेव कर रहा हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी टेस्ट और वेबसाइट नेम के फोल्डर्स हैं। नाउ आई एम क्रिएटिंग न्यू फोल्डर स्कूल SCHOOL, ओके। स्कूल का नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। नाउ अब स्कूल नाम के फोल्डर में मैं क्या क्रिएट करूंगा, मुझे क्या क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, ओके। सो इमेजेस, ओके, हमने इमेजेस नेम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। नाउ आई हैव टू क्रिएट, यहाँ पे मुझे HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जितनी भी इमेजेस है हम डाउनलोड करेंगे, सारी इमेजेस को पुट करना है कहाँ पर, यहाँ पर इस इमेज नाम के फोल्डर में। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि जब यहाँ पर कोई इमेज अब आपको क्या करना है, हाँ एक इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब वैन यू कोई इमेज डाउनलोड कर सकते, आपको ये सारी थिंग्स अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करनी है ना। तो एक बार आप देखिए मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको हर एक पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा, फिर आपको यही थिंग आपकी खुद की वेबसाइट में अप्लाई करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना सबसे पहला स्टेप क्या था, व्हाट वाज आवर फर्स्ट स्टेप, गो टू बूटस्ट्रैप, ओके। बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहां से वी हैव टू कॉपी स्टार्टर टेम्पलेट। एक स्टार्टर टेम्पलेट को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो नाउ क्लिक ऑन गेट स्टार्ट और यहां पर यू विल फाइंड द स्टार्टर टेम्पलेट, ताकि हमें कुछ और कॉपी ना करना पड़े। नाउ क्लिक ऑन दिस राइट क्लिक, कॉपी, ओके, मैटर कॉपी हो गया। नाउ पेस्ट मैटर हियर, अब हमने यहाँ पे मैटर पेस्ट कर लिया, ओके, सेव इट, ओके। अब मैं यहाँ पे फोल्डर चेंज कर रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग स्कूल और यहाँ पे मैं इसको नेम दे रहा हूँ होम, HOME, home.htm, ओके। मैग्नीफायर के थ्रू में एक बार जूम करके बता दूं आपको, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। यू कैन सी home.htm, ओके। तो हमने इस नेम से इसको क्या कर दिया, नाउ सेव कर दिया। चलिए, ओके, ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू सेट टाइटल, हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नेम डालना है, क्योंकि टाइटल में क्या आना चाहिए, स्कूल का नेम। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं और ज्ञान आश्रम स्कूल जयपुर, ओके। चलिए ये हमने लिखा। अब हम वहां से क्या कुछ कंटेंट लेंगे, ओके। सबसे पहले एक बार वेबसाइट को व्यू करते हैं। नाउ देखिए यू कैन सी ऊपर एक मेन्यू बार आ रहा है और यहाँ पर ज्ञान आश्रम स्कूल का एक हेडर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन विथ व्यू इमेज कर लेता हूँ। मैं इमेज को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली कॉपी हियर, मैं इस कंटेंट को डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया ऊपर वाले को, ठीक है, सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। आप क्या करें, अपने वेबसाइट के लिए इसको डाउनलोड करें, इमेज के नेम के फोल्डर में आप क्या करें, इसको सेव करें, ठीक है। ये तो एक वेबसाइट बनी हुई है इसलिए मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। तो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, हेडर बनाना है, ओके। तो मैंने क्या किया, हेडर में यहां पर आई क्रिएट हेडर, ये हेडर हमने क्रिएट कर दिया, ओके। हेडर में हम एक div क्रिएट करते हैं जिसका हम ये हमने एंड कर दिया। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस इमेज को पुट करता हूं, कैसे, img src, ऐसा सोर्स में मैंने इमेज का पूरा पाथ दे दिया है एंड नाउ यहां पे इसको सेव कर दिया, ओके। अब हम अपने पेज को एक बार व्यू करते हैं, हमारा पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है। नाउ आपको ये ऑप्शन मेरे रन मेन्यू में है और सिमिलरली ऑप्शन आपको व्यू के अंदर मिल जाएंगे नोटपैड++ में। तो हम यहाँ से डायरेक्टली रन करवा रहे हैं इसको, यहाँ से फाइल डायरेक्टली रन हो जाती है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप सबलाइम भी यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी रन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए ये 1 मिनट, इट इज रनिंग, रन हो रहा है कि यू कैन सी टाइटल हियर ज्ञान आश्रम स्कूल ऑन द टॉप, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या रीजन है इमेज शो नहीं होने का। चलिए लेट्स चेक। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इमेज को हमने पेस्ट कर दिया है https ज्ञान आश्रम स्कूल एंड कहाँ हमने मिस्टेक की, img src https ज्ञान आश्रम स्कूल wp कंटेंट, ओके, jpeg। चलिए ये है तो शो होना चाहिए। चलिए इसको एक काम करते हैं, क्रोम में अपन ओपन कर लेते हैं 1 मिनट। अगर यहाँ काम नहीं कर रहा तो क्रोम में हम इसको चेक कर लेते हैं, रन विथ लॉन्च इन क्रोम। तो सबसे पहले हमें हेडर सेट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग हेडर।
आफ्टर वी विल क्रिएट मेन्यूज, हम मेन्यूज क्रिएट करेंगे इसके लिए, ठीक है। हम इस अपने स्कूल के वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। व्हाट हैपन, ये रन क्यों नहीं हुआ? ओके, दिस इज इन प्रोसेस। यहाँ पर तो इमेज शो हो गई, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर भी शो होनी चाहिए। इसको क्लोज कर देते हैं 1 मिनट। ओके ओके ओके, ये रहा। यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार यहाँ पेस्ट करते हैं, क्या यहाँ पर इमेज शो हो रही है? ओके, कुछ सिक्योरिटी लगी यहाँ पे, इस वजह से हो नहीं पाया, बट कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, नहीं चल रहा तो हम इसे क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इस करता हूँ मैं इसे फटाफट, और हम चलते हैं अपने वाले फोल्डर में जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं स्कूल की। यहाँ पे इमेजेस नेम का फोल्डर है। नाउ आई सेव, तो मैं इसका नेम भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हेडर। ओके, चलिए अब फटाफट हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, हमने कहाँ पर, इस जगह, तो इसको रिमूव कर देते हैं लिंक को। और यहां पर सिंपल सा हम एक काम करते हैं। ओके, चलिए, वेयर इज माई इमेज लोकेटेड? माई इमेज इज इमेजेस नेम फोल्डर /header.jpeg, ठीक है। जो व्हाट्सएप की जो इमेजेस होती है उनका एक्सटेंशन जेपीजी होता है मैक्सिमम, बट हो सकता है आपको कई बार जेपीजी ही मिले। चलिए, नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। फटाफट इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या व्हाट्स हैपन। नाउ इट्स कमिंग। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या अपना ज्ञानाश्रम आ गया। ओके, अब देखो मैं क्या चाहता हूं, आई वांट टू कि मुझे यहाँ राइट हैंड साइड में मेन्यू चाहिए। यू कैन सी अपने वेबसाइट में क्या गड़बड़ है। अपने जो वेबसाइट है ज्ञानाश्रम की, यहाँ पे देखो, अब एनालिसिस कर रहे हैं हम वेबसाइट को। अपने यहाँ पे गड़बड़ है कि इमेज छोटी सी आ रही है। यू कैन सी इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, ये इमेज प्रॉपरली विजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का न्यू वर्जन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर हम चाहते हैं यहाँ पर, यहां तक तो अपना हेडर है, आफ्टर इधर की तरफ अपना क्या है, मेन्यूज आए। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हम एक काम करें, एक नई चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रो सिस्टम। जैसे रो होती है अपनी, ठीक है, तो आपको रो यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो आपको ने क्या किया, DIV में गए, यहाँ पे लिखा DIV, ठीक है। एक बार इसको हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वापस ले आएंगे, ठीक है। ये DIV आपने यहाँ क्रिएट की, ये हम ग्रिड बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, आपने यहाँ क्या किया, DIV क्लास आपने क्रिएट किया रो, यानी कि अब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, रो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो रो के अंदर क्या कॉलम्स होते हैं। अब ये कैसे काम करता है एक बार मैं आपको ओपन करके बताता हूं, जैसे ओपन ऑफिस में बताता हूं आखिर क्या सिस्टम है। ओपन ऑफिस पे वर्क किया होगा आपने, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वन मिनट, इट्स ओपनिंग। तो हम चलिए देखिए, हमने वी ओपन द स्प्रेडशीट, हमने स्प्रेडशीट को ओपन किया है। सिमिलरली आपने एक्सेल भी इस तरीके से देखा होगा। देखिए, यू कैन सी ये जो 1 है ये रो है, 1 रो, 2 रो, 3rd रो है ना। अब यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे सेल्स है, सेल ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। वी कॉल्ड इट सेल, हम इसे सेल कहते हैं। और दिस इज कॉलम, कॉलम ये कॉलम 1 है, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। वी कॉल्ड इट, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और ये क्या है, रो है। तो जब रो एंड कॉलम जब आपस में कटते हैं, क्रॉस करते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सेल मिलता है, ठीक है, डिवाइड होता है सेल्स में। तो हम भी क्या करेंगे, अपनी मेन्यू को तो अपनी इमेज को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस जगह क्या रखेंगे, अपन मेन्यू रखेंगे। ओके, तो अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं रो और कॉलम का, ठीक है। तो ये एक न्यू प्लगइन है जो आप देखें, न्यू कंटेंट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काम करते हैं, इसको कंटेनर में ऐड कर दें हेडर को। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे एक DIV क्रिएट करता हूं, या हेडर को ही मैं कंटेनर में पुट कर देता हूं। चलिए ठीक है, क्लास और यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। ये क्लास हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो देखो, हेडर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, अब हम रो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली रो के अंदर क्या है, अपने पास वेबसाइट में 12 कॉलम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ऐसे 12 कॉलम होते हैं टोटल।
तो हम क्या करते हैं, इनको मर्ज भी कर सकते हैं। 12 कॉलम में जैसे आपने 3 कॉलम को मर्ज करके 4 कॉलम्स बना लिए, तो वो कॉन्सेप्ट है, बट कोई बात नहीं, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी समझा देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस इमेज को यूज करें div, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वहां पर यूज करें div, यहाँ पे आ जाएगी क्लास। अब क्लास में क्या करना आपको, कॉल, यहाँ पे हम कॉलम थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं 3, ओके, और इस div को यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। इस कोड में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा टैब दे के आगे खिसका देते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि दिस इज कॉलम, ये कॉलम है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इमेज यहाँ पुट कर देते हैं img और src, ओके। चलिए, तो हमारी इमेज कहाँ पर है, इमेजेस नेम के फोल्डर में, और ये है header.jpeg। नाउ सेव करते हैं इसको और यहाँ रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल को। ये अपनी फाइल है, नाउ रिफ्रेश इट। रिफ्रेश किया तो देखो थोड़ा सा ये यहाँ पे चेंजेस आया है, ओके। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ मैं बैकग्राउंड में कलर कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको पता चले। तो मैं यहाँ पर इस वाली रो के अंदर कलर कर रहा हूँ, ठीक है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में अपन कर देते हैं रेड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो चलिए यहाँ पे तो रेड कलर ठीक है, अच्छा अपन ने इमेज दे दी ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड रो क्रिएट कर रहा हूँ, तो सेकंड रो के लिए मैंने इसी आई हैव कॉपी दिस ब्लॉक, सेम इस ब्लॉक को मैंने कॉपी कर दिया, ओके। अब यहाँ से इमेज रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है, उसको सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं इसको। एक मिनट रुकी है, यहाँ पर ये div यहाँ है, ओके। कॉलम यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अब एक बार हम बूटस्ट्रैप पर चलते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पे देखिए, विल फाइंड द लेआउट, लेआउट पे आप जाएंगे तो ये कंटेनर हमने लगा दिया फ्लूइड, ओके। तो कंटेनर FLUID, ओके, ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमें कॉलम्स यूज करने हैं, तो ये तो div चलिए तो कंटेनर है, तो हमें तो ग्रिड यूज करनी है। तो यहाँ ग्रिड पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखो रो कॉलम SM, अच्छे इसने इस तरीके से कर दिया, ओके। यहाँ चेंजेस कर दिए, पहले 1 to 6 1 to 12 इस तरीके से। ये देखो कॉल, तो अब ये काम करते हैं, ये देखो कंटेनर के अंदर एक कॉलम है, इस तरीके से कॉलम क्रिएट करेंगे हम। अपना इमेज यहाँ रखेंगे और अपना मेन्यू यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर ये अब ये कॉलम की विड्थ है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे 1 of 3 2 of 3 3 3 के कॉलम यहाँ पे सेट कर लिए यहाँ पे, देखो। तो कॉलम 6, हालांकि हमने तो सही किया है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉलम 4 किया था अपन ने, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कॉलम 4 है तो हम एक और div क्रिएट कर लेते हैं। कंप्लीट div के बाद ही हमें पता चलेगा क्या इशू है। यहाँ पे कॉल, यहाँ पे अपन कॉल कर देते हैं 8 कर देते हैं, ओके। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, मेन्यू पुट करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर अब मेन्यू को लेकर के आते हैं। मेन्यू अपना कहाँ पर है, चलिए बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पे चलिए कंपोनेंट्स पर, और यहाँ पे नेव बार, ओके। तो यहाँ पे नेव बार पर गए और हम एक काम करते हैं, नेव बार यहाँ से पिक कर लेते हैं। कौन सी वाली पिक करें, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर भी नहीं है, चलिए ऊपर से एक नेव बार ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ओके। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार पेज पर हम चलते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। चलिए तो देखिए नेव बार यहाँ आ गई। अब ये इमेज एक्चुअली क्या कंट्रोल नहीं हो पाई, नेव बार तो यहाँ आ गई बट ये इमेज कंट्रोल नहीं हो पा रही, इमेज अभी भी इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ओके। तो यहाँ पर हमें इमेज को भी क्या इसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। तो हम देख लेते हैं इमेज में क्या इशू आ रहा है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपन रिमूव करते हैं और यहाँ पर भी अपन क्लास लगाते हैं, क्लास img फ्लूइड। चलिए चेक करते हैं इसको, नाउ ओके इज परफेक्ट, ठीक है। यहाँ हमने लेफ्ट साइड में इसको कर लिया है।
और यहाँ हमारी नेव बार है। ओके, तो नेव बार में हमें क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए नेव बार पर बीजी का ये नेव बार अपने कौन से कलर की, लाइट है तो इसको डार्क कर लेते हैं एक बार, डार्क, और बैकग्राउंड कलर भी डार्क। नाउ सेव इट और रिफ्रेश इट। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ज्ञान आश्रम स्कूल का नेम है और राइट हैंड साइड में हमारे मेन्यूज हैं। ओके, चलिए तो ये तो हो गया अपना हेडर वाला सेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमने इस तरीके से रो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे हम रो चेंज भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी इंक्रीज भी करते हैं। इसको 6 कर दिया और 6 इसको कर दिया, 6 6 कितने हो गए 12, यानी कि 12 कॉलम में हमने इसको एडजस्ट कर दिया। देखो इमेज बड़ी हो गई और ये नेव बार छोटी हो गई। तो यहाँ पे इसको और अपन एक काम करते हैं, 3 कर देते हैं, सॉरी इसको कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं 4 ना। अब ठीक है, हम चाहें तो थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, इसको 2 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 2 कर दिया तो यहाँ पर इसको 10 कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। देखो पर ज्यादा छोटा हो गया है, तो चलिए पहले वाले ठीक है, 4 वाला ही। चलिए अब इसका कलर हम चेंज करें, तो कलर के लिए ये बीजी वाला डार्क हटा दीजिए आप, ठीक है, रिमूव इट, इसको रिमूव कर दीजिए। हालांकि अपन ऊपर स्टाइल में करते हैं, बट मैं यहीं पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइल दे रहा हूं इसमें। बैकग्राउंड कलर अभी अपन ग्रीन दे देते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश किया, 1 मिनट। BAC के जी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, नेव बार डार्क। अगर लाइट करें तो नाउ द कलर इज नॉट अप्लाइंग, एक्सपेंड, ये बस को बंद करते हैं, एक्सपेंड LG को। अच्छा, चलिए नेव बार इसको डार्क ही करते हैं, बट यहाँ पे कुछ इशू है। क्या इशू हुआ, एक मिनट। BAC के बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी अपन ने सही दिया है, कोई इशू नहीं है, फिर आ क्यों नहीं रहा। एक बार इसको ब्लैक ही रखते हैं, फिर बाद में इसमें चेंज करेंगे क्या दिक्कत हो रही है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये तो अपना हो गया हेडर सेक्शन। ओके, अब हेडर सेक्शन में देखो ये ऊपर क्या टच हो रहा है, तो हमें इसमें क्या गैप चाहिए, तो हम क्या पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो पैडिंग के लिए आप कॉन्सेप्ट यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपके कंपोनेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे यूटिलिटीज में जा सकते हैं आप, यहाँ पे हम बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं। देखो बॉर्डर कलर भी है, सब्सट्रैक्ट भी है, कि इस तरह के हम बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं, चारों अराउंड में इस तरह की बॉर्डर हो जाए। तो जैसे आपको ये वाली बॉर्डर चाहिए प्राइमरी, या ग्रीन वाली चाहिए, तो ग्रीन वाली है 3rd नंबर पे सक्सेस वाली। तो अगर हम इस क्लास को यूज कर लें हेडर में, सेम इस क्लास को कॉपी करके हम कहाँ यूज कर लें, हेडर में। चलते हैं एक बार हेडर में, कहाँ अपना हेडर, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस दिया और एक बार इसको यूज कर लेते हैं, सेव। तो अब हम अपनी इसको फाइल को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो यू कैन सी एक ग्रीन कलर की बॉर्डर आ गई इसके चारों ओर। चलिए ये तो हो गया। तो इस तरीके से आप जो कलर के बॉर्डर चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं यूटिलिटी में। और हम चीज देखते हैं, बॉर्डर रेडियस भी हम चेंज कर सकते हैं। बस ये राउंड वाली क्लास आप ऐड कर दिए, ये साइज हो गया। चलिए यूटिलिटीज में और क्या क्या है अपने पास, कलर्स है, डिस्प्ले, एम्बेडेड, फ्लेक्स, फ्लोट, ओवरफ्लो, पोजीशन, शेडो, साइजिंग, स्पेस, टैक्स, वर्टिकल, स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग पे चलते हैं। स्पेसिंग पे क्या है, स्पेसिंग में अपने पास क्या मार्जिन है। तो जैसे मार्जिन टॉप चाहिए, पैडिंग टॉप चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट हम यूज करते ही हैं पैडिंग के लिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, अब empty 0 का मतलब क्या है 0, empty 1 का मतलब क्या है 25। तो हमें क्या मार्जिन देना है और अंदर पैडिंग देनी है। तो ये क्या है, पिक्सल्स है भाई, कितना स्पेस आपको पैडिंग में, कितना लेफ्ट और राइट में कितना चाहिए 2, ठीक है। ऐसे ही PY है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पैडिंग मार्जिन ऐड करने के बजाय हम पैडिंग ऐड करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे क्लास और अपन ऐड कर देते हैं। किस नाम से, यहाँ कर देते हैं अपन PX 5 पिक्स, PF 5 और PY यानी पैडिंग बॉटम और टॉप के लिए अपन कर देते हैं कितना 5 और सेव कर देते हैं इसको। अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देख यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो गैप आ गया, 5 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। और बॉर्डर भी आ रही है,
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या है, नेव बार तैयार हो गया। हम चाहे तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, बट क्या होगा कि ये अपना जो बेस है, इसका बेस क्या वाइट है इस इमेज का, तो बेस क्या यहाँ पे प्रॉपर नहीं आएगा। तो हम इसके लिए भी वर्किंग कर सकते हैं, अपनी फोटो पेपर इस इमेज को ले जा करके इसको एडिट कर सकते हैं। बट अभी हम चाह रहे हैं कि अपनी एक बार वेबसाइट आप बनाएं। ठीक है, अब आप एक तो इस हेडर को चेक कीजिए और एक अपनी ज्ञान आश्रम के इस वाले हेडर को देखिए, आपको कौन सा परफेक्ट है, विच वन परफेक्ट। एक तो ये वाला है, हम दोनों यहाँ पे देख लेते हैं, और एक ये वाला है। ठीक है, तो ये तो अभी स्मॉल में केस लिए ऐसा हो रहा है, बट अगर हम इसको बड़ा कर दें तो देखो एक तो ये वाला हेडर है और एक आपका ज्ञान आश्रम का ये वाला हेडर है। ठीक है, दोनों पे सेम ही थिंक है, दोनों पे इस तरीके से मेन्यूज शो हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो हमने ये किया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने क्रिएट किया। इसके लिए एक बार मैं चाह रहा हूँ इसका हम कलर भी चेंज कर लें। तो एक बार बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और नेव बार का कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेविगेशन का कि क्या इशू हो रहा है। तो हम फटाफट इसका ग्रीन कलर पे ऐड कर देते हैं नेव बार में चल के। चलिए चलिए चलिए, सबसे नीचे चलते हैं जहां पे हम इसको कस्टमली कलर ऐड कर रहे थे। 1 मिनट, ये तो लार्ज हो गई, और ये वाली जिसमें हम डिफॉल्ट कलर दे रहे थे, तो ये वाली स्टाइल है। तो हमने भी डिफॉल्ट स्टाइल और बैकग्राउंड कलर ही ऐड किया था, बट अच्छा वो एक्सटेंड अपन ने कर रखा था, इस वजह से भी इशू हो सकता है। चलिए एक बार इसी को कॉपी करते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो मुझसे, मे बी पॉसिबल। मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड नहीं किए, तो आप जो है कमेंट आप प्रॉपरली ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बीजे डार्क जो है मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वी हैव नॉट रिक्वायर्ड दिस, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम अपना खुद का एक बैकग्राउंड यहाँ पर सेट कर रहे हैं। चलिए यहाँ जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, इट्स वर्किंग। तो नाउ अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर ऐड कर देता हूँ। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो मुझसे। ओके, ग्रीन कलर हमने ऐड किया। नाउ अब इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे देखो ग्रीन कलर आ गया है, और हम चाहें तो इस हेडर पर भी ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे इस वाली स्टाइल को कॉपी किया अपन ने, ठीक है, और जो अपन ने कंटेनर सेट किया है ना ऊपर हेडर में, इस जगह ये जो हेडर है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ स्टाइल करके इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। देखो ग्रीन किया, तो देखो इस तरीके से पूरा सेट हो गया। ये देखो पूरा जो ये है, आप चाहें तो इसमें पैडिंग कम भी कर सकते हैं। अभी अपनी जो इमेज आ रही है, अब एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग हम कम कर देते हैं, थोड़ी अगर ज्यादा है तो जो अपन ने PY और PX 55 किया है यहाँ पे, इसकी जगह अपन क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ओके, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। नाउ सेव इट एंड रिफ्रेश इट। देखो चलो ये अपना हो गया। तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं इसको। तो ये हमने क्या अपना हेडर प्रिपेयर कर लिया। ओके, चलिए तो ये अपना हेडर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब आगे का सेक्शन चेक करते हैं। आगे के सेक्शन में क्या अपने पास, आगे के सेक्शन में अपने पास ये वाली टैब है जहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वगैरह ये है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं, और ये अपन एक जो स्कोरियल है, कर्सोल रहा है, कर्सोल अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, तो कर्सोल के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं नेव बार पर, सॉरी, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स पे गए और यहाँ पे कर्सोल पे अपन ने क्लिक किया। यहाँ से कोई भी अपनी जो पसंद की आपकी कर्सोल है वो आप ले लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, ये वाली ले लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी की, तो कॉपी करके यहाँ गए और फटाफट यहाँ पर हमने एक काम किया, हमने एक बनाया सेक्शन। ये नेव बार अपनी एंड हो गई, हेडर यहाँ एंड हो गया, एक सेक्शन अपन यहाँ बनाते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्रिएटेड सेक्शन। अब इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडर बना रहे हैं। आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ स्लाइडर। ओके, चलिए अब इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमें क्या इमेजेस चाहिए। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा डायरेक्ट वहां से इमेजेस ले लूं, और इसको एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, इमेजेस नॉट शोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या इमेजेस शो करवानी पड़ेगी। तो हम अपनी स्कूल की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पर नीचे से कुछ इमेजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स की और स्कूल्स वगैरह की गैलरी में से। जैसे स्पोर्ट्स की हम देख लेते हैं। इमेजेस को क्या थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि डाउनलोड्स होती है वो यहाँ पर पेज पर। स्टूडेंट कॉर्नर, कॉन्टेक्ट अप्लाई, गेट एडमिशन। एक्चुअली होम पे इमेजेस थी काफ़ी सारी बॉटम में जब हम यहाँ सर्च करते थे, बट यहाँ अभी शो, हाँ ये हो गई। ठीक है, जैसे ये इमेजेस है, अब ये इमेजेस हमें चाहिए तो अपन एक काम करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं
ओके, इसको तो करते हैं क्लोज। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज, इसको व्यू इमेज किया, बट इमेजेस काफ़ी छोटी है, हमें थोड़ी बड़ी इमेजेस चाहिए। जैसे एक्टिविटीज है, सारी छोटी छोटी इमेजेस है, तो हमें क्या थोड़ी बड़ी इमेज चाहिए ताकि हम यहाँ पे शो कर सकें। चलिए इसको ओपन करते हैं एक बार। ओके, चलिए सारी इमेजेस छोटी, अब क्या करें। चलिए इसको मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ कहाँ पर आ रही। तो अपना जो इमेज के 3 डॉट्स हैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, जहाँ से अपना स्लाइडर स्टार्ट हुआ है, कर्सर। चलिए यहाँ पे अपन ने पेस्ट किया, एक बार चेक कर लेते हैं इमेज आ रही है नहीं आ रही। नहीं आ रही होगी तो हम इसे डाउनलोड करेंगे और फिर यहाँ पे शो करेंगे। ओके, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, इमेज शो नहीं हो रही है तो हमें वी हैव टू डाउनलोड दिस इमेज, हमें इस इमेज को डाउनलोड ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, S1 के नाम से, यानी स्लाइडर 1। और नाउ ये JPG फॉर्मेट में इसको सेव किया, और अब हम आते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इमेज में हम इन 3 डॉट्स को रिमूव कर देते हैं, जैसा कि आप कर चुके हैं पहले से। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अपनी इमेजेस S1.jpg। ओके, नाउ सेव इट एंड हम चलते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये आपकी इमेज, लेकिन अब ये इमेज क्या है कि काफ़ी छोटी है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, साइड में रख दें और इधर को टेक्स्ट रख दें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी रो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करें। तो मैं एक काम करता हूँ, स्लाइडर को एक बार कर देता हूँ रिमूव। ओके, अंडू अंडू। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, div ओके क्लास रो, जैसा हमने ऊपर किया उसी तरीके से सेम। यहाँ div को हमने बंद किया। ठीक है, अब हम यहाँ कॉलम वाला सिस्टम है, तो सबसे पहला कॉलम हम देना चाह रहे हैं div क्लास कॉलम, अपन वही दे देते हैं 4 वाला देते हैं, 4 का कर देते हैं कॉलम। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं क्या स्लाइडर पेस्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और div बना देता हूँ, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ और कंटेंट या ऐड करेंगे स्कूल से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं जो कॉलम है, कॉलम में कर देता हूँ 8 कर देता हूँ। ओके, कॉलम 8 कर दिया हमने, तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब नाउ यहाँ पे मुझे स्लाइडर ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ कोड को पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, हमें वापस से बूटस्ट्रैप पे जाना पड़ेगा। ओके, नाउ चलिए यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, यहाँ आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं इमेज, जहाँ पे हमारी इमेजेस है। देखिए फर्स्ट इमेज ये है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अभी सेव किए उस इमेज को यहाँ पुट कर देते हैं, इमेजेस स्लैश। तो यहाँ पे हम हमारी इमेज है S1.jpg। नाउ सेव इट, और हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे चलते हैं एंड नाउ रिफ्रेश इट। इसको रिफ्रेश किया, देखो इमेज क्या होगी, छोटी हो गई। इफ यू रिड्यूस योर कॉलम मोर, अगर आप अपने कॉलम को और छोटा कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम स्लाइडर ना लगा के इमेजेस ही लगा देते हैं। ठीक है, एक गैलरी बना देते हैं यहाँ पर, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतना मैटर है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कॉलम के अंदर हमने क्या किया, 4 का ही अपन कर देते हैं। इसी को मैं वापस से कर लूंगा पेस्ट। ओके, चलिए इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा img और src। ओके, यहाँ पर हमने इमेज का पाथ दिया images/s1.jpg। नाउ सेव इट। अब हम इसे क्या कर देते हैं, एक बार चेक करते हैं ये ठीक से आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर इशू आएगा इमेज का, इमेज प्रॉपरली फिट। ओके ठीक है, हो गया। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए रिफ्रेश करें इसको। ओहो, एक्चुअली यहाँ पे अपन ने 3 का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 div यहाँ। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, इमेज का इशू आ ही रहा है अभी। ठीक है, तो इमेज में अपन एक काम करते हैं, जो क्लास अपन ने ऊपर यूज की थी वो यहाँ पर भी कर लेते हैं, क्लास इमेज फ्लूड। ओके, अब इस सेम को अपन पेस्ट कर देते हैं नीचे, या फिर आप अपनी इमेजेस चेंज कर दीजिएगा। एक बार इसको यहाँ चेक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए अब इसको पेस्ट कर लेते हैं। रो 1 में अपन एक काम करते हैं, जो कॉलम है हम ये
3 ऐड कर देते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। अभी भी गैप आ ही रहा है। ओके, तो कॉलम अपने काम करते हैं, कॉलम 6 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, क्योंकि इमेज की साइज जो है काफी छोटी है। ओके ठीक है, तो ये अपनी इमेज साइज आ गई। तो आप इसको क्या है और पेस्ट करेंगे। चलिए इसको और अपन पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास काफी सारी इमेजेस आ जाएगी। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी अपने पास इतनी सारी इमेजेस आ गई एज ए ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि वही यहाँ पर गैप देना चाह रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, क्लास में जैसे ऊपर नीचे देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया पी वाई, तो पी वाई कितना कर देते हैं अपन 2। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, आप इसको 5 कर देंगे और यहाँ पे और करेंगे, देखो थोड़ा सा और ज्यादा गैप आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब यही क्लास हम क्या कर सकते हैं, सभी जगह कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ किया, उसके बाद में यहाँ पर भी कर दिया, और जितने भी मतलब अब हम इसको स्टार्टिंग में कर देंगे ताकि हमें बार बार ऐसा ना करना पड़े। तो इससे क्या होगा, गैप मेंटेन हो जाएगा सभी इमेजेस में। चलिए इसको किया तो देखो सब जगह थोड़ा सा गैप क्या इंक्रीज हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरीके से अपन गैप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक रिमूव कर देते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा आ रही है, और एक अपने पास रो हो गई कंप्लीट। नाउ रिफ्रेश इट। चलिए ये अपने पास एक रो हो गई। अब हमें चाह रहे हैं कि मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बार लिंकिंग तो बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास होम है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ नेम और 3 अलग अलग पेजेस बना के बता रहा हूँ। फिर अब क्या वेबसाइट इस तरीके से ये तो कंटिन्यू रहेगी, काम ही चलता रहेगा। तो हमारे पास अभी home.html है, तो मैं काम करता हूँ, जो हमारी नेविगेशन बार है यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ नेम। 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले होम है, सेकंड वाला हम नेम कर देते हैं क्या, यहाँ पर अबाउट अस, और यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो आज मेन बेसिक आपको लिंकिंग सीखनी, बाकी जो है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। हमको सिर्फ 3 ही ऑप्शन चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया इसको। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ करंट। ठीक है, तो करंट का मतलब ये है कि अभी ये वाला ही हाईलाइट होगा, जैसे अभी इस वाले पेज पे तो ये होम ही हाईलाइट होगा। देखो यहाँ पे हम जाते हैं तो देखो यहाँ पे होम ही यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, बाकी सब क्या डल है। तो जब हम यहाँ पे इस पे जाएंगे, अबाउट अस पे जाएंगे, तो अबाउट अस वाले पर ये वाली क्लास अप्लाई कर देंगे SR। ठीक है, तो इसे करंट कर देंगे आपको। चलिए अब मैं काम करता हूँ, इसको तो करता हूँ क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज, इसको करते हैं मिनिमाइज, और जहां हमारा फोल्डर है वहां हम चलते हैं फटाफट। और मैं इसकी 3 कॉपीज बना देता हूं इस फाइल की, जिसे मैं लिंक कर सकूं। यहां हम गए, यहां पर हमने स्कूल में गए, और यहाँ पे होम, इसकी कॉपी करता हूं। चलिए यहाँ पे हमने किया अबाउट अस, अबाउट पेज, और यहाँ पर ने कर दिया कॉन्टेक्ट। 1 मिनट। चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट कर दिया। ओके, अब अपने पास ये 3 पेजेस है। ओके, अबाउट STM, कॉन्टेक्ट और form.htm। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, चलिए अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इन फाइल को लिंक करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपन जाते हैं मेन्यू में। ओके, मेन्यू में आपको क्या करना है, एक टैग यूज करनी है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, होम को राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड++। चलिए अब हम यहाँ लिंकिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले होम को ही करता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइपर लिंक है। ठीक है, ये जो हैश है, हैश की जगह आपको क्या कर देना, फाइल का नाम ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे होम की जगह अपन ने कर दिया home.htm, यहाँ पे अबाउट अस में कर दिया हमने about.htm। ये वाली टैग होती है लिंकिंग की, ए और फिर हाफ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या अपनी वेबसाइट का पेज का नेम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर अपन देते हैं contact.htm। ओके, ये हमने सेव किया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आप अलग अलग पेजेस में अलग अलग हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो हम एक काम करते हैं, ये पेज तो ठीक है अपना, ठीक है,
तो ये वाले जो पेजेस है एक बार मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और वापस से कॉपी कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार मेन्यू ना लिखना पड़े। जैसे सबसे पहले इसको हमने कॉपी किया, इसका नेम ऐड कर दिया हमने अबाउट, जो हमने वहाँ दिया है। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये इमेज वगैरह रिमूव कर देता हूँ, ये सेक्शन ही रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे सेक्शन में मैं H1 एक ऐड कर देता हूँ, जिसमें हम लिख देते हैं, क्लास में कर देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना अबाउट अस पेज। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, अब एक और कॉपी करता हूं और यहां पे कर देता हूं कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट वाले के नेम से हमने क्रिएट किया, तो कॉन्टेक्ट ही मैंने लिखा और इसको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया और यहां पे नीचे कर दिया मैंने कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट कर देते हैं यहां पर। ओके, ये कॉन्टेक्ट कर दिया अपन ने। चलिए, अपनी तीनों फाइल्स ओपन है, तो मैं सबसे पहले इसको home.html को ओपन करता हूं। ओके, चलिए, नाउ आई क्लिक ऑन, जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो देखो अबाउट अस आ गया, कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस आ गया, होम पे क्लिक करूंगा, वापस से होम आ गया। ठीक है, तो ये सेम जो मेन्यू बार है ये हमने सब पेजों पे ऐड कर दी है। ओके, तो हम जिस पेज पे क्लिक कर रहे हैं ये वहां पर ऑटोमेटिक हमें क्या ले जाएगा। ओके, ये नेव बार को हम रिमूव कर देंगे, ये एक्सीडेंटली रह गया है। तो दिस इज ए हाइपरलिंक।